हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज्जवल जिंदल और हम इस चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के रिलेटेड है। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया एक ये सब्जेक्ट है डीएलएड का, और ये सीटेट और अदर स्टेट के टेट के लिए और DSSS के लिए और अदर प्राइमरी टीचिंग एग्ज़ाम की सीडीपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें हम कंप्लीट सीडीपी करेंगे और ज़्यादा हमारी लंबी वीडियोस नहीं होंगी, छोटी छोटी वीडियोस होंगी, बस आपको उन्हें डेली देखना है और आपका क्लास के अंदर ही आपकी जो सीडीपी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर से। पहले लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसिकली बाल विकास होता क्या है। आप ये बात जानते हैं कि जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो बच्चे के विकास की जो पूरी प्रक्रिया है उसी की स्टडी को हम बाल विकास कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी शाब्दिक डेफिनेशन। बाल विकास का अर्थ है बच्चे में जन्म से लेकर बड़े होने तक होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक बदलावों की प्रक्रिया। यानी कि थ्रू आउट एंटायर लाइफ जो भी उसके अंदर चेंजेस आते हैं उसी को ही हम बोल रहे हैं बाल विकास। इसमें क्या होता है, बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमता होती है, उसका व्यवहारिक और समाज के प्रति क्या उसका रवैया है और वो क्या अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग रूपांतरित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसकी पूरी निरंतर विकास की जो प्रक्रिया है उसी को हम बाल विकास बोल रहे हैं। आपकी जो ये डेफिनेशन आप अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं और आप इसको याद भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें बाकी जो महान विभूतियाँ हैं उसमें एक क्रो है। उन्होंने एक अपनी खुद के विचार रखे थे क्रो, और क्रो के अनुसार बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा निरंतर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक अनुभव प्राप्त करता है तथा इन अनुभवों के आधार पर उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। इनका मानना था कि जो बाल विकास है उसकी प्रक्रिया बच्चे के अंदर निरंतर रूप से चलती रहती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से, और उसे इस काबिल बनाती है कि वो इन प्रक्रियाओं के साथ चलते चलते अपना कैसे व्यक्तित्व को विकसित करता है। बाल विकास को पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है अगर आप टीचर बनने वाले हैं। और इसकी क्या आवश्यकता है बाल विकास की, तो चलिए समझते हैं। इससे बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। यह शिक्षा, व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक अनुकूलन, भावनात्मक नियंत्रण और भविष्य की जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता प्रदान करता है। अगर बच्चे के अंदर जो विकास है वो ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है तो बच्चा अपनी हर लाइफ की स्टेजेस पर कहीं ना कहीं डगमगाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही बहुत तेज होते हैं, वो खेल कूद में भी आगे निकल जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डरे हुए सहमे सहमे से रहते हैं और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ गंवा देते हैं। बाल विकास का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। जब हम शारीरिक विकास के रूप में बात करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे शरीर की लंबाई, वजन, स्वास्थ्य, अंगों की कार्य क्षमता आदि का विकास। बाल विकास के अंदर हम सभी तरीके के विकास को देखते हैं। सभी सर्वांगीण जो विकास होता है उसको हम कंक्लूड करते हैं बाल विकास के क्षेत्र के अंदर। दूसरा है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक विकास। बच्चे की सोचने समझने की शक्ति, क्या वो तर्क करने में माहिर है या नहीं है, क्या उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सके। उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, उसको बोलना, सुनना, पढ़ना आता है या नहीं आता है, वो उसका भावनाओं पर नियंत्रण कैसा है, ये भावनात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। सामाजिक रूप से उसके अंदर जो ट्रेट्स है वो विकसित हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो सोशल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, सही गलत की पहचान हुई है नहीं हुई है, ये मोरल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम कल की वीडियोस में कवर करेंगे। आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं कि बाल विकास होता क्या है और क्रो के अनुसार बाल विकास क्या है, बाल विकास की आवश्यकता क्या है और बाल विकास का क्षेत्र क्या है। आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके ज़रूर बता सकते हैं।